Hi, I'm Dr. Rajiv. Let's to discuss about dose calculation. There are some questions which are important and there are some tricks which you have to know. Okay, so first question: adrenaline is available as 1 ml ampule in the strength of 1 is to 1000. Okay, 1 is to 1000 solution. Calculate the volume required to administer 0.5 milligram. This is the question. ओके सो व्हाट इज़ देयर लाइक कैसे करके बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले देखेंगे कि देखो 1 ग्राम कितना में है 1000 ml में। दिस इज़ अबाउट द स्ट्रेंथ यही बताता है, ठीक है, कि 1 ग्राम कितना ml में 1000 ml में, ठीक है। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा ये 1 ग्राम 1000 ml में, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि भाई 0.5 ग्राम जो है उसके लिए कितना वॉल्यूम चाहिए। तो ये तो सिंपल सा हो गया, कुछ करना नहीं है इसमें। क्या करना होगा 1 ग्राम में 1000 ml स्ट्रेंथ है, तो 1000 ml 1 ग्राम हो गया, ठीक है। 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम, ठीक है। सो 1000 ml तो 1 ml में कितना हो जाएगा 1000 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1000, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 मिलीग्राम। इसी तरह से अगर आपका 0.5 मिलीग्राम चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या हो जाएगा आपका 0.5 ml। सो 0.5 ml अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो आपका ये वॉल्यूम जो है आप में ये मिलीग्राम आप एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। अगेन देयर आर मेनी क्वेश्चंस लाइक 1:1000, 1:10,000 कौन से रूट से देंगे, ये बात का बात है, ठीक है। ये सब चीज़ पहले जितने कैलकुलेशन से उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ मेल चाइल्ड, ठीक है, अ मेल चाइल्ड ऑफ 11 ईयर weighing 30 kg, 11 year 30 kg develops anaphylactic shock due to penicillin G administration. It has been decided to administer adrenaline apart from antihistaminics, corticosteroids and general supportive measures. Calculate the amount of adrenaline to be given. तो ये अमाउंट पूछ रहा है कितना है। एड्रेनालिन अवेलेबल कितना है, एज अवेलेबल एज 1 मिलीग्राम पर ml, दैट इज़ 1:1000 सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ ये पूछा है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम चाइल्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड 11 ईयर ओल्ड। तो एक यहाँ पे ना MTR आ रहा है। MTR मतलब मुझे तो रटना है। यहाँ पे ये चीज़ आता है कि चाइल्ड डोज फॉर अ चाइल्ड के लिए डोज ऑफ एड्रेनालिन इज इक्वल टू 0.01 ml पर kg, ठीक है। ये ml पर kg ऑफ 1 मिलीग्राम पर ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0.01 होता है चाइल्ड का, ये आपको याद रखना होगा। तो डोज हमारा क्या बन जाएगा, डोज हमारा बनेगा 0.01। कितना केजी का बच्चा है, बच्चा कितना केजी का है 30 केजी का है, ठीक है। सो 1.1 इंटू 30 इज इक्वल टू 0.3 ml ऑफ दिस स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम लोग 0.3 ml ऑफ एड्रेनालिन given by IM और SC subcutaneous route, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट। अगेन 1:1000 जो है ये IM या सबक्यूटेनियस दिया जाता है, लेकिन 1:10,000 ये जो बना आपका, ये आपको दिया जाता है इंट्रावेनस या इंट्राऑसियस या एंडोट्रेकियल। ये वाइवा क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इजी, नॉट सो टफ। ओके थर्ड क्वेश्चन जो हमारा हुआ, अ पेशेंट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब 2.5 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो
कितना नॉर्मल सलाइन है हमारा? 2.5 लीटर और 250 ml। ये हो गया नॉर्मल सलाइन। द फ्लो रेट इज सेट एट इतना। तो फ्लो रेट जो है वो कितना है आपका? 200 ml पर आवर। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो इसका बेसिक देखो फंडा क्या है। रेट में क्या होता है? रेट मतलब वॉल्यूम रहेगा आपका ml में बाय टाइम, ये हो जाएगा आपका आवर में मान लो। ठीक है, तो ml पर आवर में ही हमारा दिया हुआ है, कुछ चेंज नहीं करना होगा यूनिट्स को। वेरी गुड। बताइए तब टाइम कितना होगा? टाइम इन आवर इज इक्वल टू 2500 ml डिवाइडेड बाई 200 ml पर आवर। ठीक है, कट गया। कितना आ जाएगा आपका? 12.5 आवर। आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हैज़ बिन प्रेस्क्राइब टू इन्फ्यूज़ 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन 0.9% ओवर 8 hours using a macro drip set. Calculate the rate of infusion, that is the number of drops per minute. ठीक है, तो 1 लीटर का बात कर रहा है। 1 लीटर का बात में 1 × 1000 ml हो गया। 8 आवर्स का बात कर रहे हैं। 8 आवर्स का बात है, पर मिनट निकालना है। तो 8 × 60 इज इक्वल टू 480 मिनट्स। ये हो गया। तो हमारा रेट निकालना था। रेट इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 1000 ml बाई 480 मिनट्स इज इक्वल टू 2 ml पर मिनट। नियरली नियरली कितना हो गया? 2 ml पर मिनट अप्रॉक्स, है ना? अप्रॉक्स हो गया 2 ml पर मिनट। अब यहाँ फंडा क्या है कि अगर मैक्रो ड्रिप सेट का बात करेंगे, मैक्रो ड्रिप सेट का बात करेंगे, तो जो हमारा ड्रॉप फैक्टर होता है वो 15 होता है। और अगर माइक्रो ड्रिप सेट का बात करेंगे तो हमारा ड्रॉप फैक्टर जो होता है ना वो 60 होता है। ये याद रखना, ये MTR हो गया कि मैक्रो ड्रिप सेट के लिए ड्रॉप फैक्टर कितना होता है? 15, और माइक्रो ड्रिप सेट के लिए होता है 60। तो अब ये रेट निकल गया हमारा। अगर इसको ड्रॉप निकालना होगा तो हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 ड्रॉप्स पर मिनट। 30 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इट हैज़ बिन प्रेस्क्राइब टू इन्फ्यूज़ क्विनीन 10 milligram per kg in an adult weight 60 kg over 4 hours in 5% dextrose. Prepare the infusion in 200 ml solution. Quinine is available as 600 milligram per ml ampule. Calculate the rate of infusion, that is the number of drops per minute. अगर आपको ड्रॉप्स पर मिनट का ये निकालना है तो आप याद रखना, आप अगर मैक्रो ड्रिप के लिए निकाल रहे हैं तो वो इंटू 15 हो जाएगा ड्रॉप फैक्टर, और माइक्रो के लिए अगर आप निकाल रहे हैं उसको आप स्पेसिफाई कर देना, इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंडा है, इसमें क्या करना है? इसमें हो गया भाई कि देखिए डोज हमको कितना चाहिए, डोज रिक्वायर्ड कितना है। यही है सबसे पहला फंडा कि एक मिनट को इसमें क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द, ये है ना। तो देखो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहले हो गया डोज रिक्वायर्ड कितना है भाई? तो 10 × 60, क्योंकि 10 मिलीग्राम पर केजी चाहिए था, 60 केजी का बंदा है, तो ये आपका हो जाएगा 600। ये हो जाएगा आपका 600 मिलीग्राम। क्लियर है? अब देखिए क्या करना है हमको कि हम लोग को जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन एन एडल्ट पर ये इन 5% डेक्सट्रोज, देखो ओवर 4 आवर्स, 4 घंटे इंपॉर्टेंट हो गया। तो टाइम जो हो गया हमारा कितना हुआ? टाइम हो गया 4 × 60 इज इक्वल टू 240 मिनट्स। वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम कितना चाहिए? 200 ml। इन्फ्यूजन कितना चाहिए? 200 ml। ठीक है,
तो 200 ml जो है डेक्सट्रोज का हो गया, 200 ml डेक्सट्रोज का हो गया। अब जो हमारा डोज निकल चुका है, डोज रिक्वायर्ड है 600 मिलीग्राम, तो 600 मिलीग्राम जो है वॉल्यूम है हमारा 200 ml, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स डोज ऑफ 600 मिलीग्राम इन 200 ml, इसको मिक्स कर दिए, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम तो हमारा 200 ml ही है, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। देखो अब हमको टाइम पता है, टाइम जो दिया हुआ है कितना है 240 मिनट्स, और वॉल्यूम कितना है उसमें चलाना है 200 ml। 200 ml क्या है, जिसमें 600 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेट निकलेगा वो रेट में 200 ml बाई 240 मिनट इसका टू 0.83, और इसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स 13 ड्रॉप्स पर मिनट होगा, 13 ड्रॉप्स पर मिनट मैक्रो ड्रिप सेट, ठीक है। ये चीज़ खत्म कंप्लीट हो गया, तो ये ml पर आवर होगा, ठीक है। आवर इसीलिए होगा क्योंकि ये हम लोग मिनट्स में ये बना रहे हैं ना, तो ये मिनट्स में निकाल रहे हैं, तो रेट हमारा हमेशा ml पर आवर पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 13 ड्रॉप्स पर मिनट या फिर आवर में, ठीक। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या है, इट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड टू इन्फ्यूज़ 1 यूनिट ऑफ ब्लड विच इज़ इक्विवेलेंट टू 350 ml ओवर 4 hours यूजिंग अ मैक्रो ड्रिप सेट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्यूजन या ड्रॉप्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। अमाउंट कितना हो गया भाई 350 ml, टाइम कितना लग गया भाई हमारा 4 × 60 = 240 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा भाई, तो रेट हो जाएगा 350 बाई 240 = 1.45 ml पर मिनट। तो अगर इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 को, इट विल बी अप्रॉक्स 22 ड्रॉप्स पर मिनट। आसान है, ये सब टफ नहीं है, क्वेश्चन इज़ ईजी, राइट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसमें आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन से हल्का टफ जैसे मान सकते हैं। इंसुलिन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू बी एडमिनिस्टर्ड एज IV इन्फ्यूजन एट अ रेट ऑफ 0.1 international unit per kg per hour in an adult patient weighing 60 kg. How will you prepare infusion solution and calculate the rate of infusion? प्रिपेयर कैसे करोगे आप सॉल्यूशन को और रेट कैसे होगा। इंसुलिन प्लेन या रेगुलर जो है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के रूप में पाया जाता है। याद रखना, जब आपको इन्फ्यूज़न देना है तो इंसुलिन को हमेशा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मल सलाइन 500 ml जो होता है उसमें हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये आपका MTR है। अगर एग्ज़ाम में ये लिखा रहे तो भी ठीक, अगर नहीं लिखा रहे तो आपको ये याद करके जाना है, ठीक है। दीज आर द MTR पॉइंट्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेट ऑफ इन्फ्यूजन को हम लोग बनाएंगे, है ना। रेट ऑफ इन्फ्यूजन कितना हो जाएगा 0.1, तो 0.1 है यहाँ, 0.1 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 60 kg का पेशेंट है, ठीक है। तो 60 kg का पेशेंट है तो 0.1 इंटू ये 60 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो आवर हो जाएगा तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.1 × 60 डिवाइडेड बाई 60। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन्फ्यूजन का सॉल्यूशन बनाएंगे। उसमें हम लोग 40 इंटरनेशनल यूनिट जो है, इसमें 1 ml है, उसको हम लोग 1 ml को 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है उसमें हम लोग बनाएंगे, और उससे उसका बनेगा स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्यूजन सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40/500, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अमाउंट या वॉल्यूम पर मिनट कितना है,
अमाउंट जो देना है कितना होगा भाई, इज इक्वल टू रेट ऑफ इन्फ्यूज़न, कितना रेट है बाय कितना स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया, कुछ नहीं करना है, सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स कैसे बनेगा, तो वो बनेगा 0.1 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 500 बाई 40। ये 500 बाई 40 कहाँ से आया, इसको ये उल्टा चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा, आपका अप्रॉक्स 5/4, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना, 5/4 आएगा, 5/4 ml पर मिनट, जिसको 15 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो वो आ जाएगा 42 ड्रॉप्स पर मिनट, 42 ड्रॉप्स पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अ फीमेल चाइल्ड ऑफ 3 years weighing 14 kg comes to the hospital with signs of severe dehydration due to diarrhea. Set up an IV drip for this child. अगेन चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक MTR हमको ये याद रखना होगा कि फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो होता है, फ्लूइड रिक्वायरमेंट, इसमें फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है इनिशियल 20 ml पर kg, ठीक है, 20 ml पर kg फॉर 20 मिनट्स देते हैं हम लोग। फिर देन क्या करते हैं, 70 ml पर kg फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट MTR है कि फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना होता है सीवियर डिहाइड्रेशन में, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। हो गया। तो इनिशियल हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको इनिशियली क्या करना होगा, इनिशियली हमको 14 kg का है, बस इसको ध्यान में रखना होगा जो वेट है हमारा, ठीक है। तो 20 ml पर kg है ना, तो इंटू 14 कितना हो जाएगा, 280 ml टू बी गिवन IV बोलस, ठीक है। IV बोलस 280 ml देंगे हम, ठीक है। तो कितना भी देना है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। तो रेट ऑफ इन्फ्यूज़न, रेट ऑफ इन्फ्यूज़न जो है वो 280 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 14 ml पर मिनट हम लोग IV बोलस देंगे, स्पीड में देंगे, है ना। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन 70 ml पर kg इक्वल टू 70 ml इंटू 14 इज इक्वल टू 980 कुछ होगा, 980 ml इन्फ्यूज्ड ओवर 3 hours, इन्फ्यूज्ड ओवर 3 hours। सो रेट ऑफ इन्फ्यूजन यहाँ पे बनेगा, रेट ऑफ इन्फ्यूजन बनेगा 980 डिवाइडेड बाई 3, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 3/60, ये हो जाएगा आपका। तो अप्रॉक्स आएगा 5.44 ml पर मिनट, 5.44 ml पर मिनट, 5.44 ml पर मिनट। और इसको अगर हम 5.44 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 82 ड्रॉप्स पर मिनट इन अ मैक्रो ड्रिप सेट, इन अ मैक्रो ड्रिप सेट। रेस्ट जो है मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था सेमेस्टर के टाइम में भी। सो दिस 20 मिनट्स ऑफ यू विल फेच यू 10 मार्क्स, विल फेच यू 10 मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल। तो डोज कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MTR को भूलना नहीं है, MTR को अलग से आप इसको याद करिएगा। में फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना है, तो इनिशियली 20 ml पर kg, देन 70 ml पर kg। तो इनिशियली 20 ml पर kg फॉर 20 मिनट्स एंड देन 70 ml पर kg फॉर 3 hours, ठीक है। तो द सेकेंड MTR इज़ रेट ऑफ इन्फ्यूजन जो निकालते थे। तो इंसुलिन को जब हम लोग देते हैं तो ऑलवेज़ 500 ml नॉर्मल सलाइन में डिज़ोल्व करके हम लोग इन्फ्यूजन रेडी करते हैं। द थर्ड MTR इज़
द थर्ड MTR इज़ समवेयर हेयर. येस, मैक्रोडिप्सेट के लिए हम लोग ड्रॉप फैक्टर 15 लेते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइक्रोडिप्सेट के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. द नेक्स्ट MTR इज़, आपको जानना होगा कि भाई चाइल्ड में डोज ऑफ एड्रेनलिन जो होता है वो 0.01 ml पर kg होता है. ठीक है, और 1:1000 का मतलब क्या होता है, 1 मिलीग्राम पर ml. तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जानना चाहिए डोज कैलकुलेशन में. ओके, थैंक यू.